बच्चों आयत नंबर 5 हमारे सामने कुछ यूँ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। तर्जुमा, ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन की बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं। बच्चों इस आयत मुबारका का मफ़हूम या इसका थीम कुछ यूँ है कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला कायनात में गौर व फ़िक्र करने की दावत दे रहे हैं। जब कोई एक होशरुबा इंसान, कोई अकल और फ़िक्र रखने वाला इंसान कायनात में गौर व फ़िक्र करता है तो वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि इस कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम कोई घड़ी देख लें, कोई मामूली सी चीज़ देख लें, कोई पेन अपना देख लीजिए, बनाने वाले के बगैर वजूद में नहीं आ सकता। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके खालिक की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो इतनी बड़ी कायनात, फिर इसका मुनज़्ज़म व मरबूत निज़ाम किसी खालिक के बगैर कैसे चल सकता है। तो अल्लाह ताला कायनात में गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा मकामात पर कायनात में गौर व फ़िक्र करने की दावत दी है इंसान को। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वफ़िल अर्दी आयातुल लिलमुकिनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। तर्जुमा, ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन लाने वालों के लिए और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में क्या तुमको सूझता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में मुबारका में फरमा दिया कि कायनात में भी बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं और ख़ुद इंसान के अपने नफ्स के अंदर भी निशानियां मौजूद हैं। हम देखते हैं कि हम सोते जागते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, हम आंखें झपकते हैं, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं। हमारे अंदर एक प्रॉपर निज़ाम चल रहा है, निज़ाम इंहिज़ाम है, निज़ाम दौरान खून है और इस तरह की न जाने कितने निज़ाम चल रहे हैं जिस पे आज साइंस ने तहकीक की तो उन निज़ामों के बारे में जाना। जबकि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के साथ इंसान को पैदा किया, इंसान को बड़ा किया। उसका वजूद इस बात की दलील है कि कायनात में कोई रब मौजूद है, उसका बनाने वाला खालिक और मालिक कोई मौजूद है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी गौर व फ़िक्र की दावत दी। अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या हो गया है कि ये लोग कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र नहीं करते? क्या इनके दिलों पर कुफल पड़े हैं? क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? तो बच्चों, जो भी कोई होशमंद इंसान है, अकल रखने वाला है, शऊर रखने वाला है, जिसका दिल जिंदा और बेदार है, तो वो अपने नफ्स में भी गौर व फ़िक्र करता है, वो कायनात में भी गौर व फ़िक्र करता है, वो कुरान मजीद में भी गौर व फ़िक्र करता है और फिर वो अल्लाह ताला के खालिक व मालिक होने को मान लेता है और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो जाता है, अल्लाह का एतराफ़ कर लेता है और उसकी मारिफत हासिल करके उसके दिल में खशियत इलाही पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मरा वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुम फ़ी फ़लकिन यस्बहून। तर्जुमा, न सूरज की बस में ये है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। बच्चों, आज हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने गैलेक्सी का एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया है कि गैलेक्सी है, एक कायनात का एक निज़ाम है, वहाँ पर तमाम सितारे, सयारे, सूरज, चांद, ज़मीन अपने अपने मदारों में गर्दिश कर रही है और किसी सयारे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना मदार छोड़कर दूसरे मदार में जा घुसे, बल्कि अल्लाह ताला इस तमाम निज़ाम को मुरतब तरीके से चला रहे हैं। तो यही बातें कायनात का रब, इसका निज़ाम, इस बात की दलील है कि इसका बनाने वाला, इसको चलाने वाला रब मौजूद है। तो यहाँ कायनात में हमारे लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं ताकि हम गौर व फ़िक्र करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि उसने हमारे लिए दिन को रोज़गार का ज़रिया बनाया, दिन को रोशन बनाया, रात को हमारे लिए तारीक और आराम करने वाला बनाया, आसमान को हमारे लिए मुज़य्यन किया, हमारे लिए बारिश और ग़ज़ा का एहतमाम किया। तो इसमें हमारे लिए शुक्र अदा करने के भी बहुत सारे तरीके मौजूद हैं ताकि हम गौर व फ़िक्र करें। तो बच्चों, ये था इस आयत मुबारका का मफ़हूम। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ।